सबके हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर इस समय काफी चर्चा हो रही है। दरअसल कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने इस विषय की वकालत करते हुए शनिवार 16 सितंबर को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में 3 और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कांग्रेस आलाकमान से चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, हम देख रहे हैं और सभी दल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस को कर्नाटक में अधिकतम सीट पर जीतना चाहिए, हमें अपनी जीत पर भरोसा है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय बताते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री का एक पद अनुसूचित जाति जनजाति, एक पद अल्पसंख्यक समुदाय और एक पद वीरशैव समुदाय के नेता को दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह इस मसले पर आलाकमान के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल वोकलिका समुदाय से संबंधित डी.के. शिवकुमार कर्नाटक सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वहीं राजन्ना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि कोई भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी राय रख सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आलाकमान के समक्ष इस तरह का कोई प्रस्ताव है। इसके अलावा राज्य गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि राजन्ना के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें यह बात मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष को बतानी होगी। यह उनकी निजी राय है जिसे उन्होंने व्यक्त किया है। कल शनिवार 16 सितंबर को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि CWC विपक्षी गठबंधन INDIA की निरंतर एकजुटता को तहे दिल से स्वागत करती है, जिससे बीजेपी और प्रधानमंत्री काफी बौखलाए हुए हैं। इसमें आगे कहा गया कि CWC INDIA की पहल को वैचारिक और चुनावी रूप से सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के संकल्प को दोहराती है, ताकि हमारा देश विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति से मुक्त हो, सामाजिक समानता और न्याय में विश्वास रखने वाली ताकतें मजबूत हों और लोगों को एक उत्तरदायी, संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार केंद्र सरकार मिले। CWC की बैठक के दौरान कश्मीर के अनंतनाग में हुए एनकाउंटर को लेकर भी बीजेपी और PM मोदी पर निशाना साधा गया। कांग्रेस कार्य समिति ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में जवानों की शहादत पर देश शोक मना रहा था, तब बीजेपी और प्रधानमंत्री द्वारा खुद को G20 की बधाई देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जश्न मनाना न केवल बेशर्मी की प्रकाष्ठा है, बल्कि जवानों की शहादत का अपमान भी है। कांग्रेस की कार्य समिति ने मणिपुर हिंसा को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। समिति ने कहा कि वह मणिपुर के मुख्यमंत्री N. बीरेन सिंह को तत्काल हटाने और पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। उसने कहा कि मणिपुर में सरकार लूटे गए हथियारों और गोला बारूद को बरामद करने, सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने, हजारों प्रभावितों और राज्य के शरणार्थियों के लिए इस बेहद गंभीर मानवीय संकट को खत्म करने का प्रयास करे। साथ ही विभिन्न समूहों के बीच बातचीत के लिए एक रूपरेखा तैयार हो। इसके अलावा प्रस्ताव में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने गरीबों और कमजोर लोगों, विशेषकर महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। कार्य समिति ने आरोप लगाया कि संसद के अंदर और बाहर बीजेपी नेताओं का राजनीतिक भाषण समाज में जहर घोलने वाला होता है। उनके बयान नफरत फैलाने वाले और हिंसा को बढ़ावा देने वाले होते हैं। विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। बीजेपी सरकार ने सहयोगात्मक संघवाद के सिद्धांतों और प्रथाओं को नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही बैठक में किसानों के मुद्दे का भी जिक्र किया गया। कार्य समिति ने कहा कि वह मोदी सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और अन्य मांगों के मुद्दों पर किसानों और किसान संगठनों से किए गए वादों की याद दिलाती है। कार्य समिति ने कहा कि किसान बढ़ते कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में अडानी ग्रुप से जुड़े मामलों के लिए JPC जांच की मांग का भी जिक्र किया गया है। CWC ने कहा कि अडानी समूह से जुड़े मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच की जरूरत है। इसके अलावा प्रस्ताव में एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को खारिज करते हुए कहा गया है कि यह देश के संघीय ढांचे पर एक और हमला है। चीन के विषय पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कार्य समिति ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद पर स्थिति स्पष्ट करने और भारतीय क्षेत्र की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी चुनौती के खिलाफ मजबूत रुख अपनाया जाए। CWC ने कहा कि वह एक ऐसे देश का निर्माण करेगी जिसमें हर जाति और धर्म के लोग, अमीर गरीब, नौजवान और बुजुर्ग सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। केरल में निपा वायरस की खबरों से इस समय डर का माहौल है। इस बीच देश के जाने माने महामारी विशेषज्ञ रमन गंगा खेड़कर ने निपा वायरस के बांग्लादेशी स्ट्रेन को लेकर चेताया है। उन्होंने इस विषय पर न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि इस समय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता निपा वायरस के मूल का पता लगाना, आसपास के सभी जानवरों की टेस्टिंग करना और सभी चिकित्सीय सुविधाएं तैयार करना है। आपको बता दें कि 13 सितंबर को केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा था
कि राज्य में जो नीपा वायरस मिला है उसकी पहचान बांग्लादेश के स्ट्रेन से हुई है। वहीं इस पर विशेषज्ञ रमन गंगा खेड़कर ने कहा कि यह स्ट्रेन पहले सांस संबंधी परेशानी शुरू करता है और फिर मरीज को वेंटिलेटर तक पहुंचा देता है। उनसे यह पूछे जाने पर कि बांग्लादेशी स्ट्रेन कितना ज्यादा खतरनाक है, इस पर विशेषज्ञ ने बताया कि मलेशियाई स्ट्रेन न्यूरोलॉजिकल लक्षण पैदा करता है, लेकिन बांग्लादेश का स्ट्रेन जानलेवा है और उच्च मृत्यु दर वाला है। उन्होंने कहा कि पहले प्रकोप के दौरान 23 संक्रमितों में से 79% लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य के लिए राहत की बात ये है कि नीपा वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 5 और लोगों में बीमारी के कुछ लक्षण दिखे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षण के लिए भेजे गए 51 नमूनों के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। लखनऊ से आबू धाबी जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट की शनिवार रात 10:42 पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल फ्लाइट में अचानक तकनीकी समस्या आने के कारण हाइड्रोलिक ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्लाइट की तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसमें 155 यात्री सवार थे जो कि पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं अभी तक इस घटना पर इंडिगो की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। ब्राजील में कल शनिवार 16 सितंबर को एक प्लेन क्रैश में 14 लोगों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी स्टेट गवर्नर द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई। उन्होंने कहा कि शनिवार को ब्राजीलियाई अमेज़न के उत्तरी शहर बार्सिलोस में एक प्लेन क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में 12 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर की मौत हो गई। AFP के अनुसार ब्राजीलियाई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इस दुर्घटना में प्लेन में सवार किसी की भी जान नहीं बच पाई। वहीं स्टेट ऑफिशियल ने इससे अधिक जानकारी देने के अनुरोधों पर तुरंत जवाब नहीं दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।